कोहाट की तहसील लाची में पुलिस मुकाबले के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और तकरीबकारी में मुलविस थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों का इलाके में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की जरूरत है। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामोफोबिया के तदर्रुक के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दीन है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। आलमी बरादरी नफरत अंगेज जराइम के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाए। इज़हार राय की आज़ादी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मजहबी अकायद का एहतराम और मुसावी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ आलमी जिम्मेदारी है। ऑपरेशन गजब लिल हक। पाक फौज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब अफगान तालिबान फितना और फितना ख्वारिज के दहशतगर्द ठिकानों समेत फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हमलों में पाक फौज ने कंधार में टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज अफगान तालिबान और दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे। कंधार में अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल को भी तबाह कर दिया। पाकिस्तान की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। भारत की तनकीद मज़ाक़ा खेज़ करार। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का भारत के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि भारत के इल्ज़ामात बेबुनियाद और मुनाफिकाना हैं। भारत अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहा है। फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान की भारतीय हमायत सबको मालूम है। हुकूमत ने मट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 358 रुपये 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 105 रुपये 37 पैसे, डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार। वज़ारत तवानाई के मुताबिक हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपये की सब्सिडी अदा करेगी। और ईरान सीज़ फायर के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहते हैं कि ईरान सफारतकारी की कोशिश कर रहा है। मैं मुआहिदा नहीं चाहता। अभी तक ईरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं। जौहरी सलाहियत से हटना ईरान के लिए अहम शर्त होगी। जब तक बेहतर शराइत पर मुआहिदा नहीं होता जंगबंदी नहीं होगी। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि अमेरिका दीगर ममालिक के साथ मिलकर आबने हुर्मुज़ की हिफाजत कर रहा है। आबने हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए मुतअद्दिद मुल्कों ने हामी भरी है। ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से मदद मांग ली। अमरीकी सदर की मुताबिक ममालिक से बहरी ताउन की दरख्वास्त। कहते हैं बरतानिया समेत इत्तेहादी ममालिक अपना हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी जहाज़ भेजें। उम्मीद है जनूबी कोरिया, जापान और फ्रांस भी बहरी जहाज़ भेजेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ने जंग बंदी मुज़ाकरात की कोशिशें मुस्तरद कर दी। वाइट हाउस के मुताबिक अभी जंग बंदी पर बात नहीं होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर पर ट्रंप आग बगोला। सऊदी एयरपोर्ट पर टैंकर तैयारे तबाह करने की खबर गुमराहकुन करार दे दी। कहा 5 में से 4 तैयारे दोबारा सर्विस में आ चुके। बाज़ मीडिया इदारे चाहते हैं अमेरिका जंग हार जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल गलत खबरें फैला रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सऊदी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 5 अमेरिकी तैयारे तबाह होने का इंकशाफ किया था। लिखा मुतासरा तैयारे बोइंग KC-35 फ़ज़ाई ईंधन बरदार तैयारे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का चीन से मदद मांगने पर ट्रंप पर तंज। कहा अमरीका बाबना हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए चीन से भी मदद मांग रहा है। अमरीका की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ के नाम नहाद वादे और दावे नाकाम हो चुके। अब्बास अराग़ची का खलीजी रियासतों से अमरीकी फ़ौज को अपनी सरजमीन से निकालने का मुतालबा। कहा हमसाया ममालिक को चाहिए खित्ते से गैर मुल्की जारे अफवाज को फौरी निकाल बाहर करें। अपना हुर्मुज़ दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के लिए बंद रहेगी। ईरान अपनी तनसीबात पर होने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब देगा। ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी कंपनीज को निशाना बनाएंगे। खित्ते की उन कंपनीज को निशाना बनाएंगे जिनमें अमरीका के शेयर्स हैं। जवाबी कार्रवाई में गुंजान आबाद इलाकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। गुज़श्ता रात अमरीका ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन से ईरान पर हमले किए। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई बिल्कुल ठीक हैं।
अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी जजीरे खारक पर 90 फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। हमले की वीडियो भी जारी कर दी। बयान में कहा, हमले से बहरी कानों के जखीरों गिरने की सहूलियात, मिसाइल स्टोरेज बंकर्स और मुतादिद फौजी मकामात को तबाह किया गया। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ईरान के मजीद जज़ायर को निशाना बनाने पर गौर कर रहे हैं, जिनमें केश और अबू मूसा जज़ायर शामिल हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात को खबरदार कर दिया। कहा, खारक हमले के बाद अमरीकी ठिकाने जायज़ हदफ हैं। शहरी बंदरगाहों, डॉक्स और अमरीकी फौजी इलाकों से दूर रहें। आला ईरानी ओहदेदार ने अमरीकी सेंटकॉम के दावे की तरदीद कर दी। कहा, हमलों के बावजूद जजीरे की तेल तनसीबात महफूज हैं। हम पर मुसल्लत की गई नाजायज जंग को 15 रोज गुजर चुके हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, मुश्किलात के बावजूद ट्रांसपोर्ट और दीगर मवासलाती निज़ाम में कोई खलल नहीं आया। अवाम के हमार से जल्द हालात पर काबू पाएंगे। नाजायज जंग में जो नुकसान हुआ उसे पहले से बेहतर अंदाज में दोबारा तामीर करेंगे। ईरान अमरीका जंग खलीजी ममालिक के लिए बड़ा इम्तहान। मुत्तहिदा अरब अमारात की फजेरा बंदरगाह पर ड्रोन से हमला, तेल लोडिंग का अमल मुतासर। मलबा गिरने से आग लगी। ईरान का बहरीन में भी अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। जवाबी कार्रवाई में बहरीन से ईरान की तरफ मिसाइल दागे गए। कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी मुतादिद धमाके सुने गए। अबू धाबी और कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात निशाना बनी। अमारात का एक दिन में ईरान की 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरानी नेवी के मुताबिक अमरीका के 3 मिलिट्री बेसिस पर मुतादिद ड्रोन और मिसाइल फायर किए गए। अबू धाबी में अल फतरा और बहरीन में शेख ईसा बेस को निशाना बनाया गया। पेट्रियट रडार सिस्टम और एयरक्राफ्ट फ्यूल स्टोरेज टैंक तबाह कर दिए गए। हमास का ईरान को खलीजी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज का मशवरा। कहा, ईरान को अमरीका और इसराइली जारहियत के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। ईरानी भाइयों से मुतालबा है, पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाएं। फतह का ऐलान करो और ईरान जंग से निकलो, ट्रंप को मशवरे। व्हाइट हाउस मुशीर डेविड सैक्स ने अमरीकी सदर को खबरदार किया। कहा, कशीदगी में इजाफा हुआ तो ईरान खलीजी ममालिक में तेल के आम तनसीबात को निशाना बना सकता है। समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले प्लांट्स पर भी हमले हो सकते हैं। इससे संगीन इंसानी और मुआशी बहरान पैदा हो सकता है। तवील जंग इसराइल के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर दबाव डाल सकती है। खित्ते में जौहरी तसादुम के खतरात बढ़ सकते हैं। मज़ीद कशीदगी बढ़ाने के बजाय पीछे हटने का वक्त है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की जंग ख़त्म करने की तजवीज़। कहा, आयतुल्लाह ख़ामनाई को शहीद कर दिया। जंग ख़त्म करने इससे भी रास्ता निकल सकता है। इंतज़ामिया दावा करे ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कमज़ोर कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान का मुस्तकबिल ईरानी अवाम पर छोड़ दे। जर्मन चांसलर ने ट्रंप की पॉलिसियों का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा, अमरीकी सदर के पास खलीज फारस में जंग ख़त्म करने की वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ईरान जंग ने जर्मनी की तवानाई की कीमतों पर शदीद असर डाला है। ईरान का अबनाए होर्मुज़ के इस्तेमाल के लिए नया प्लान। चीनी करेंसी युआन में तजारत करने वाले ऑयल टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त देने पर गौर। फ्रांस और इटली का अपने जहाज़ों को बहिफाजत अबनाए होर्मुज़ से गुजारने के लिए ईरानी हुकूमत से राब्ता। अबनाए होर्मुज़ में 2 भारतीय टैंकरों को LPG की बड़ी कंसाइनमेंट के साथ गुजरने की इजाज़त दे दी। अबनाए होर्मुज़ की बंदिश ने तेल की कीमतों को पर लगा दिए। ब्रेंट क्रूड की ऑयल की कीमत में 2.67% इजाफा। नई कीमत $103.10 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत में 3.11% इजाफा। कीमत $98.71 फी बैरल रिकॉर्ड। पोर्ट कासिम पर तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। हुकूमत की बचत मुहिम अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। काबीना अरकान की आइंदा 2 माह की तनख्वाह अवामी फलाह पर इस्तेमाल होगी। काबीना अरकान और सरकारी अफसरों के बैरूनी दौरों पर पाबंदी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कटौती, 60% गाड़ियों को ग्राउंड करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मरहलावार 5 से 30% तक कटौती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इक़दामात पर गौर। कानून नाफिज करने वाले इदारों और FBR हफ्तावार 4 छुट्टियों का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी सफारतखानों को 23 मार्च तकरीबात सादगी से मनाने की हिदायत।
बिलावल हाउस में आला सतह की बैठक, सदर आसिफ अली जरदारी समेत आम शख्सियात की शिरकत। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शरीक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार मौजूद। सिंध से मुतालिक अहम मामलात और वफाक और सूबे के दरमियान बाहमी ताउन पर भी गुफ्तगू। ऑपरेशन गजब लिल हक, पाक फौज के तालिबान मजीन पर चुन चुन कर निशाने। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर हमलों की वीडियो जारी। हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़े नजर आ रहे हैं। पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज से निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के असूल तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बेबुनियाद और मन घरट दावे मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात का कहना है कि अफगान तालिबान की नाम नहाद वजारत दिफा का पाकिस्तानी चौकी पर कब्जे का दावा बेबुनियाद है। झूठे दावे अफगान अवाम को गुमराहकुन करने की कोशिश है। अफगान तालिबान फितना खवारिज को नुकसानात बारे बाकायदगी से आगाह किया जा रहा है। जहाँ मुमकिन हो मुतल्लिका वीडियो तस्वीरी शवाहिद भी मीडिया के साथ शेयर किए जाते हैं। भारतीय मीडिया तालिबान ज़राए के बेबुनियाद दावों का कोई सबूत मौजूद नहीं। फैक्ट चेक करने पर हमेशा अफगान रजीम का झूठ बेनकाब होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गवर्नर निहाल हाशमी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तरक्की और अवामी फलाह के लिए इक़दाम जारी रखने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने निहाल हाशमी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर हमें एतमाद में लेना चाहिए था। सरबराह MKM खालिद मकबूल सदीकी का वफाक से शिकवा। कहा कामरान टिसूरी तारीख रकम करके गए हैं। आवाज़ उठाने की सजा गवर्नर को हटाने की सूरत में मिली। कराची के फंड से मोटरवे बनते हैं लेकिन कराची हैदराबाद का कोई मोटरवे नहीं। कराची पर रवा साल 68 अरब रुपए खर्च करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 158 स्कीमों पर रवा साल काम शुरू हो जाएगा। 75 करोड़ रुपए ओल्ड सिटी एरियाज पर खर्च करेंगे। कराची में तरक्याती कामों की तकमील तेजी से जारी है। तमाम टाउन्स के अंदर भी तरक्याती काम करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश में फैसला कुन टाकरा। दोनों टीमें तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच में आज टकराएंगी। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में मेजबान टीम को शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर की। बांग्लादेश ने पहले वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। मोहसिन नकवी का सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल फ्री हैंड। चेयरमैन PCB ने कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी मेंबरान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा बगैर किसी दबाव पूरी ईमानदारी के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दें। तनकीद बराए तनकीद की परवाह ना करें। मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। सिलेक्शन कमेटी मेंबरान मिसबाह हक, सरफराज अहमद, असद शफीक और आकिब जावेद ने भरपूर एतमाद के इजहार पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। सलमान अली आगा को रन आउट होने पर गुस्सा करना महंगा पड़ गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक्शन। डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट का इजाफा। सलमान आगा मुतनाज़िर रन आउट पर रद्दअमल। कहा अगर मुखालिफ खिलाड़ियों की जगह होते तो बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला करते। कानून के मुताबिक मेरा रन आउट दुरुस्त था। इस मौके पर स्पोर्टमैन स्पिरिट को तरजीह देना चाहिए थी। साबिक भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ की मेहदी हसन पर तनकीद। कहा ऐसी बेसब्री का मुजाहरा कप्तान की जानिब से किया गया। जो हुआ ठीक नहीं हुआ। फेयर प्ले के बगैर खेल खेल नहीं रहता। ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी खवातीन की तवज्जो का मरकज। रंग बिरंगे सेट, चूड़ियां, हार की खरीदारी। ज्वेलरी मार्केट्स में खवातीन का रश। कश्मीरी डिजाइन की ज्वेलरी की डिमांड बढ़ गई है।